कुर्बानी को कुर्बानी समझकर उसके घर में लेकर जाना है, उसके डर और खौफ में रहकर उसके घर लेकर जाना है। जो पॉइंट लाना चाहता हूं, जो थैंक्स गिविंग है, जो साल में हम एक बार करते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर हमने स्पेशल इस कदर बनाना है क्योंकि खुदा ने ऐसे फरमाया है कि उसके हुजूर में ऐसे थैंक्स गिविंग लेकर जाना। मैं और आप, हम मेहमानों को जज करते हैं कि कौन कितना बड़ा है और कि कौन कितना छोटा है, और ये बहुत ही रॉन्ग थिंग है। मैं ये आज टीच करना चाहता हूं अपनी सारी कांग्रीगेशन एंड ऑनलाइन जो वॉच कर रहे हैं। इंसान चाहे गरीब है या अमीर है, उनको दिल से ट्रीट कीजिएगा और एक जैसा ट्रीट कीजिएगा। आपके साथ क्या किया है उन्होंने, उसको मत लाइएगा, क्योंकि खुदा ने बरकत आपको दी है, इसलिए दूसरा शख्स आपसे कम है। तो अगर दूसरा कम है तो उसकी वजह मेरे अजीजों वो खुद है, कई उसके ऐसे डिसीजंस हैं, कई ऐसे फैसले हैं। लेकिन मुझे और आपको खुदा ने अगर बुलंद किया है, सरफराज किया है, तो हमसे जो बेस्ट हो सकता है दूसरे इंसान के लिए करें। कई बार हम कुर्बानी तो उसके हुजूर लाना चाहते हैं, लेकिन वैसे ही जो कुछ इजी है, कुर्बानी के लिए जान देनी पड़ती है, कुर्बानी के लिए जान देनी पड़ती है, जख्म उठाने पड़ते हैं। इसलिए लिखा है जी, और उनकी सोख्तनी कुर्बानी और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे। जो कुछ आप उसके लिए लाएंगे, खुदा को मेरे और आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसको मेरी और आपकी कमिटमेंट की ज़रूरत है कि हम कमिटेड कैसे हैं उसके साथ। रेन पे आप काम पे जा सकते हैं तो चर्च क्यों नहीं आ सकते? आप मेरे लिए नहीं आ रहे, आप उसने जिसने आपको बरकतें दी हैं, उसने जिसने आपको जिंदगी दी है, उसने जिसने आपको हेल्थ दी है, उसने जिसने आपको बच्चे दिए हैं, उसने जिसने आपको जॉब दिया है, उसके लिए आ रहे हैं। अपनी शुक्रगुजारी के लिए हम उसके हुजूर आते हैं कि खुदावन तूने सारा हफ्ता हमारी रहनुमाई की है, मैं थोड़ा सा टाइम तेरे हुजूर कुर्बानी चढ़ाना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, थैंक्स गिविंग इन द प्लेस ऑफ वर्शिप, उसके घर में आकर इबादत करना। मैं क्यों कहूं, जोर से गाओ, जोर से ताली बजाओ, खुद आप करें, खुद आप करें, खुदा का आपके साथ कनेक्शन हो। मैं कनेक्शन ना बनाऊं थर्ड पर्सन। आते ही गाड़ी पार की है, बाहर से खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं। और नो लेट, जो लेट आते हैं वो इंसल्ट करते हैं, क्योंकि मुझे और आपको दवा उसके हुजूर तक पहुंचने के लिए खुद को ठीक करना जरूरी है, खुद को कमिटमेंट में लाना जरूरी है खुदा के साथ। दुआएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी हजूरी में हम आधा घंटा लेट आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी आर गिविंग हिम। अगर कोई प्रेसिडेंट बड़ा आदमी हो, हम पहले जाकर झंडे लेकर खड़े होते हैं, लेकिन जिसने प्रेसिडेंट को, मुल्कों को बनाया है, हमें बनाया है, सारी चीजों से आशना किया है, उसके लिए हम लेट आ रहे हैं। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो डांस करके अगर उसकी परस्तिश करते हैं, उसमें कोई मुबालगा राय नहीं, क्योंकि उसने फरमाया है जब हम डांस करके उसकी परस्तिश करते हैं तो हम दुनिया को भूलकर उसके आगे जाते हैं। या तो फिर ये आयत निकाल दीजिएगा जिसमें लिखा है कि उसके हुजूर में डांस ना कीजिएगा, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो देयर इज नोबॉडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप मी एंड माय चर्च, कि उसके हुजूर में डांस मना है। आपको किसने बोला है? क्योंकि आप बुजुर्गों के कहे कलाम पर अमल कर रहे हैं, लेकिन कलाम में जो लिखा है उस पे नहीं। उसके हुजूर दफ बजाते हुए, डांस करते हुए, नाचते हुए, क्योंकि हमें खुशी है, इस बात की खुशी है कि उसने मुझे, मेरे खानदान को सलामती दी है, इस बात की खुशी है कि उसने मुझे और मेरे खानदान को संभाला है, इस बात की खुशी है उसने मुझे बच्चे दिए हैं, उसने मुझे रोजगार दिया है, उसने मुझे सेहत दी है। इसलिए उसके हुजूरी में आकर मैं और आप प्रस्तुत करते हैं। तीसरी बात, थैंक्स गिविंग एट द ऑल्टर ऑफ गॉड, खुदा के मज़बा पर शुक्रगुजारी लेकर आना। अगेन, कई बार हम खुदा का हिस्सा निकालते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को कल छड़ने हैं। वो रिश्तेदार ते हिस्से दे हकदारी नहीं है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि यह हिस्सा पाक है और ये मेरा है, ये खुदा का हिस्सा है, और ये हिस्सा बेचकर खुदा का हिस्सा, या तो खुदा का ना कहें, खुद ही बेच दें। अगर खुदा का हिस्सा है
तो खुदा के घर रहे, जिसका हिस्सा है उसको दें, क्योंकि खुदा वहां पे खड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। अगर कहीं किसी को जरूरत है, हमें बताएं कि ये मेरी बहन, मेरा भाई बहुत ही गरीब है, जरूरतमंद है, हम चर्च की तरफ से जो कुछ उसकी हेल्प है करेंगे, क्योंकि इसीलिए यह हदिया लिया जाता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए। पर आप जलाल ना हासिल करें, क्योंकि जलाल उसी का है और उसी के नाम को मिलना चाहिए। अगेन मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं कि आप हेल्प ना करें, करें जितनी आपसे हो सकती है, लेकिन जो खुदा का हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसको उसके मज़बा के पास लेकर जाएं। मैं और आप डिसाइड करते हैं, नहीं हमें बहुत पता है, इसलिए मेरे अजीजों, मेरी और आपकी अकल नाकस है, उसके हुजूर मेरी और आपकी अकल नाकस है। अगर वो कुदरत के काम हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, तो हमें उनको मज़बा पर लाना है। इन दो परिंदों ने डिसीजन किया है, इंसान डिसीजन नहीं करता ये कि मेरे बच्चे मज़बा के पास जाएं। मज़बा के पास हजूरी आती है, जहां पर हजूरी है, जहां पर प्रस्तश होती है, जहां पर गीत गाए जाते हैं, जहां पर म्यूजिक बजाए जाते हैं, जहां पर कलाम होता है। जब ये आवाजें उनके कानों में पड़ेंगी, तो मेरे अजीजों, जो ही ये ग्रो करेंगे, ये आवाजें उनको गाइड करेंगी, उनका हिस्सा बनेंगी। द डे विल कम जब वो खुदा की हजूरी में आने के लिए बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि उसकी हजूरी में कामल शादमानी है। मैं और आप खुशी अपने घरों में अगर देख सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को उसके मज़बा पे लाइए, ताकि जब वो उसकी हजूरी में शौक होकर जाएं, जब ग्रोअप होकर जाएं, तो जब बड़े हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों, वो उसकी हजूरी में हमेशा चलेंगे। अपने लड़के की उस राह में तबीयत कर जिस पर उसको जाना है, कि जो थैंक्स गिविंग है, जहां पर हम इबादत करते हैं, और वहां पर लेकर जाएंगे, और दिल जान से जो कुछ हमारे लिए बेहतर है, जहां पर खुशी, शादमानी, सताइश की आवाजें बुलंद होती हैं, जहां पर साजों की आवाजें हैं, नरसिंगे की आवाज, बरबत की आवाज, सितार की आवाज, दफ की आवाज, तारदार साजों की आवाज, बांसुरी की आवाज, झांझ की आवाज है, जहां पर मज़बा है। और मज़बा जिस पर खुदा की हजूरी आती है, कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं, वो जिस पर दुआएं की जाती हैं, और लोग जब उसके मज़बा पर, उसके घर में आकर दुआ करते हैं, तो उनकी दुआएं सुनी जाती हैं। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको